ओके, अभी फिर से हम लोग अलाइनमेंट टूल के अंदर और दो टूल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक है आपका श्रिंक टू फिट। श्रिंकिंग मतलब क्या है? स्क्वीजिंग, बड़ा वाला चीज को प्रेस करके छोटा कर देना, एक्सपेंशन एंड स्क्वीजिंग। तो अब सवाल आता है एक्सेल में इसका जरूरत कैसे हो सकता है? लॉजिक इज वेरी सिंपल। जैसे अगर एक कॉलम में वो ज्यादा विड्थ वाला डाटा देखना है, जैसे कि इधर मैं अभी लिख रहा हूँ, आपको क्या देख रहे हैं? मेरा डाटा एक कॉलम से शुरू हुआ बट एक कॉलम के अंदर पूरा रहा नहीं। कुछ डाटा एक कॉलम में मतलब सोर्स आपका एक कॉलम के अंदर रहा, बट कुछ डाटा आपका बी कॉलम को भी ओवरलैप हो गया। इस क्षेत्र में आप लोग क्या करेंगे? बी कॉलम वाला चौड़ा को ड्रैग करके इधर बड़ा करेंगे, जैसे कि मैं इधर अभी कर चुका हूँ। पर प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग A1 में ज्यादा चौड़ा वाला डाटा आपको मतलब ज्यादा विड्थ वाला डाटा आपको देखना था, आप लोग लिख दिए। बट इसका मतलब ये नहीं A2 में वही चौड़ा वाला डाटा देखेंगे। मान लो A2 में आपको कम चौड़ा वाला डाटा देखने की जरूरत है, ये जो देखो, बट दिस लुक्स ऑड ना। इधर आपका ए सेल पूरा भरा हुआ है, ए सेल आपका आधा है आधा खाली। बट एक्सेल में ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक ही कॉलम में एक सेल का चौड़ा को आप बड़ा कर सकते हैं, एक सेल का चौड़ा को आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप कॉलम को चौड़ा हिसाब से बड़ा कर रहे हैं, ये लास्ट रो तक आपका एक ही चौड़ा भी बढ़ेगा। वही हिसाब से अगर रो का हाइट को आप बड़ा कर रहे हैं, एक ही हाइट में लास्ट कॉलम तक बढ़ेगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। देखो, मैं एक कॉलम का चौड़ा बड़ा किया था, मैं जब नीचे नीचे जा रहा हूँ, लास्ट रो तक एक ही चौड़ा में जा रहा है। वही हिसाब से ये जब चौथा रो का हाइट को बड़ा किया था, अभी मैं राइट और मार्कर जैसे मूवमेंट कर रहा हूँ, लास्ट कॉलम तक एक ही हाइट में जा रहा है। तो एक घर बड़ा देख रहा है, एक घर छोटा देख रहा है। इस क्षेत्र में आप लोग करेंगे क्या? जहां आपका डाटा थोड़ा सा लेस कलर हो, अगर रो के हिसाब से हो कि कॉलम के हिसाब से हो, ओवरलैप कर जाता है, उसको खींचिएगा मत, उसको ड्रैग करके बड़ा छोटा मत कीजिए। रादर इधर श्रिंक टू फिट वाला ऑप्शन को यूज कीजिए, जैसे कि मैं इधर अभी करना चाह रहा हूँ। मेरा एक दो कैरेक्टर आगे चला गया। सो व्हाट आई डू, मेरे को वही C1 घर को सिलेक्शन करना है, फिर से फॉर्मेट से मेनू के अंदर आने के बाद इधर एक्टिव करना है श्रिंक टू फिट। डाटा का साइज थोड़ा छोटा हो गया, बट विदाउट इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, आई मीन C1, डाटा एडजस्टमेंट हो सकता है, देखने के लिए अच्छा लगता है। बट मेरा सुझाव तो ये है, श्रिंकिंग वाला ऑप्शन वहां तक यूज कीजिए as far as matters should be in a readable format. श्रिंकिंग इतना तक मत कीजिए आखिर में लेटर बिकम्स अनरीडेबल। आप बोलेंगे श्रिंकिंग वाला फिट ऑप्शन तो है, तो ठीक है, मेरा डाटा ओवरलैप कर गया, करने दो। ये श्रिंकिंग ऑप्शन अगर ये दूसरा रो में अगर अप्लाई कर रहा हूँ ना, व्हाट हैपेंस। ओके, तो इधर में श्रिंकिंग किया, बट नाउ टेल मी, कैन यू रीड इट? आप लोग इसको पढ़ रहे हैं क्या? तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग तो श्रिंकिंग किए हैं, बिना कॉलम चौड़ा को बड़ा करके इसको एडजस्टमेंट कर लिए, बट दैट बिकम्स अनरीडेबल ना, सो दैट इज वेस्टेज। सो श्रिंकिंग वहां तक कीजिए as far as your letter should be in a readable format. So that is all about shrink to fit. अभी हम लोग किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? A4 घर को सिलेक्ट किए। अभी मैं फिर से फॉर्मेट को आया, अभी फॉर्मेट के अंदर माउस क्लिक कर रहा हूँ, इधर में एक ऑप्शन एक्टिव किया, रैप टेस्ट। रैप टेस्ट करके जब लिख रहा हूँ, आप देखो मेरा लिखा है कहाँ से? बॉटम ऊपर सेल का बॉटम वाला हिस्सा से मैं लिखे रैप टेस्ट किया हूँ, इसलिए नीचे नीचे जा पा रहा है। मेरा जो सीक्वेंस था, मेरे को जिसको पहले लाइन में रखना था वही ऑटोमेटिक पहले लाइन को आ रहा है, बट हम लोग मूवमेंट किस दिशा से कर रहे हैं? बॉटम टू टॉप। बट यूजुअली हम लोग किस पैटर्न में लिखने में अभ्यस्त थे? टॉप टू बॉटम। मेरा सीक्वेंस कुछ बिगड़ना है। अभी देखो मैं 3 लाइन लिख चुका हूँ, मेरे को जिसको पहला लाइन में रखना था वो पहला लाइन में ही दिखा रहेगा, जिसको दूसरा लाइन में रखना था वो दूसरा लाइन में दिखा रहेगा।
बट मैं तो नॉर्मल इस पैटर्न में तो काम करने में अभ्यस्त नहीं हूँ ना. वी ऑलवेज गाइड द थिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग? बिकॉज इधर आप एक ऑप्शन चेक करके जानकारी ले सकते हैं. कोई फॉर्मेट सेल के अंदर आ जाइए, फॉर्मेट सेल्स. आपका वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? बॉटम अलाइनमेंट. दैट्स व्हाई यू आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इसको अगर चाहे तो आप अपना फॉर्मेट में समझ सकते हैं. इसको टॉप को ले आइए. अभी रैप हो गया, ऊपर से नीचे जाए. So this is all about wrap test and vertical alignment of the text inside a cell. Top to bottom और bottom to top. मेरे ख्याल से अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत. बेल आइकन दबाकर. थैंक यू एंड गुड बाय.